हेलो रॉयल्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है आर्य रॉयल्स पर। आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आरआर यूनिट के बारे में, जो बिना बैटरी के भी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के इंजन को ऑन कर सकता है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर वो दोनों वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक करके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो में मैंने दिखाया है कि किस तरह से आप खुद ही इस आरआर यूनिट को इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ ही में मैंने उसका डेमो भी दिखाया है। इस आरआर यूनिट के फंक्शनलिटी को लेकर आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे आपके डाउट थे। तो आज के वीडियो में मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर करने वाला हूं। आपके जितने भी डाउट्स थे वो सभी डाउट्स में क्लियर करने वाला हूं। तो आज की जो वीडियो है वो Q&A की वीडियो होने वाली है इस आरआर यूनिट को लेकर, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि ये जो आरआर यूनिट है वो किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से ये काम करता है, ताकि इसके फंक्शनलिटी को लेकर आपके जो क्वेश्चंस थे, आपके जो डाउट्स थे वो उधर ही क्लियर हो जाए। बाकी आपने जो क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर मैं आगे आपको बताता हूँ। जब भी आप किक अप्लाई करते हैं तो इंजन में लगा मैग्नेट कॉइल घूमता है। मैग्नेट कॉइल एक तरह से डायनामो जैसा ही काम करता है, मतलब जब वो घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वोल्ट्स जनरेट करता है। लेकिन स्टार्टिंग में मैग्नेट कॉइल घूमने की स्पीड डिपेंड होती है किक के ऊपर कि आप कितने ताकत से किक को मारते हैं। अगर आप ज्यादा ताकत से किक को मारते हैं तो मैग्नेट कॉइल ज्यादा घूमता है और ज्यादा वोल्ट्स जनरेट करता है। इसके उल्टा अगर आप किक कम ताकत से मारते हैं तो मैग्नेट कॉइल कम स्पीड से घूमता है और कम वोल्ट्स जनरेट करता है। और ये जो वोल्ट्स है आरआर यूनिट की तरफ जाते हैं, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम ज्यादा होती है, इनरेगुलर होती है, मैग्नेट कॉइल के कम ज्यादा स्पीड से घूमने की वजह से। तो उन वोल्ट्स को मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे लाइंस के तौर पर आपको दिखाया है। आरआर यूनिट क्या करता है, उन इनरेगुलर वोल्ट्स को रेक्टिफाई करता है और अपने अंदर लगे कैपेसिटर में उन वोल्ट्स को स्टोर करता है। और जब कैपेसिटर फुल हो जाते हैं तो उन वोल्ट्स को वो भेजता है 2 जगह पर। एक जगह होती है बैटरी को चार्ज करने के लिए, और दूसरी जगह होती है इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल क्या करता है कि उसको मिले वोल्ट्स को एक्सेलरेट करता है, मतलब उन वोल्ट्स को वो बढ़ाता है और भेजता है स्पार्क प्लग की तरफ। स्पार्क प्लग में स्पार्क जनरेट होता है, फ्यूल जलता है और इस तरह से इंजन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है तो मैग्नेट कॉइल और स्पीड से घूमता है और ज्यादा वोल्ट्स जनरेट करता है। और ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है और चलती रहती है जब तक कि आप इंजन को मैन्युअली ऑफ ना करें। देखा फ्रेंड्स, कितना सिंपल तरीका होता है इस आरआर यूनिट के फंक्शन करने का। आई होप आपको यह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने जो क्वेश्चन पूछे थे उसके मैं आंसर आपको बता देता हूं। प्रिंस रघुराज पूछते हैं, आई हैव BS3 क्लासिक, इट विल बी वर्क विद BS3 क्लासिक। जी हाँ दोस्तों, ये जो आरआर यूनिट है जिसका मैंने वीडियो बनाया है, जिसका मैंने इंस्टॉलेशन की प्रोसेस आपको दिखाई है, वो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2050 के मॉडल के ऊपर ही मैंने दिखाई है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, ये जो आरआर यूनिट है वो क्लासिक 350 के ऊपर तो 100% काम करता ही करता है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं पाटिल जी, मेरी BS3 क्लासिक 350 की बैटरी डेड हो गई है, तो क्या मैं बैटरी चेंज करे बिना डायरेक्ट इस आरआर यूनिट पर बाइक यूज कर सकता हूँ? और अगर ऐसा यूज करता हूँ तो बाइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। ये जो आरआर यूनिट है मैंने अपने खुद के मोटरसाइकिल में लगाने के बाद बिना बैटरी के कम से कम 700 से 800 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चलाई है। अभी तक तो मुझे उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिला है। जी हाँ, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप आपके मोटरसाइकिल को बिना बैटरी के यूज करना चाहते हैं इस आरआर यूनिट को लगाने के बाद, तो आप एक काम कीजिएगा कि जो बैटरी के जो कनेक्टर्स होते हैं उनको आप टेप कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि ये जो आरआर यूनिट है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए करंट भेजता रहता है, लेकिन अगर आपके मोटरसाइकिल में बैटरी नहीं होती है तो वो जो कनेक्टर्स है वो आपस में टच होके स्पार्किंग की समस्या खड़ी कर सकते हैं, या फिर वो मोटरसाइकिल के किसी बॉडी पार्ट को टच होके हो सकता है कि आगे चल के आपकी मोटरसाइकिल की वायरिंग जल जाए कुछ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप आपकी मोटरसाइकिल को यूज करना चाहते हैं बिना बैटरी के इस आरआर यूनिट के साथ, तो उन कनेक्टर्स को इंसुलेशन टेप से कवर कीजिएगा ताकि स्पार्किंग की प्रॉब्लम या फिर शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। अगला क्वेश्चन पूछता है बुलेट लवर, सर ये आरआर यूनिट इंस्टॉल करने पर कितने किलोमीटर तक चल सकता है? देखिए, ये जो आरआर यूनिट में कुछ मैकेनिकल पार्ट्स नहीं लगे हुए हैं या फिर उसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, वो एक इलेक्ट्रिक पार्ट है। अगर कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट हो चुकी है तभी इस आरआर यूनिट में प्रॉब्लम आ सकती है, वरना ये जो आरआर यूनिट है वो काफी स्टर्डी है और काफी मजबूत है, काफी लंबे समय तक चलेगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कुछ किलोमीटर के बाद ये खराब हो जाएगा या फिर कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बारे में आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा।
डॉक्टर 007 पूछते हैं, सो आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस द सेल्फ स्टार्ट नेवर वर्क्स राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि ये जो आरआर यूनिट लगने के बाद कि आपके मोटरसाइकिल में जो पहले से फंक्शन हो रहे हैं उसमें से कोई फंक्शन कम हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा ये आरआर यूनिट लगाने के बाद एक एडिशनल फंक्शन आपकी मोटरसाइकिल में ऐड हो जाता है, वो ये है कि बिना बैटरी के आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती है। अभी इनका ये डाउट है कि ये जो आरआर यूनिट लगाने के बाद जो सेल्फ स्टार्ट है वो कभी नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्या होता है कि सेल्फ स्टार्ट लगाने के लिए ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, लेकिन ये जो आरआर यूनिट है इसके अंदर जो कैपेसिटर्स होते हैं उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। वो इतना वोल्टेज को स्टोर करके नहीं रख सकते कि सेल्फ स्टार्ट लगाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वोल्टेज की वो पूरी कर सके। उसके लिए तो बैटरी की जरूरत होती है, क्योंकि बैटरी का आकार जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो अगर आप सेल्फ स्टार्ट लगाने चाहते हैं तो आपको बैटरी लगाने की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप बैटरी लगाते हैं जो सफिशिएंट चार्ज है तो आप सेल्फ स्टार्ट भी लगा सकते हैं और किक से भी आपकी मोटरसाइकिल ऑन हो जाएगी। तो ये जो आरआर यूनिट लगाने के बाद कोई भी फंक्शनलिटी में आपकी कमी नहीं आएगी, बस फर्क इतना ही है कि बिना बैटरी के आपकी मोटरसाइकिल ऑन हो जाएगी, बाकी इसके जो फंक्शन है वो सेम ही है। डेविल मानवीर पूछते हैं, हाउ मेनी कंटिन्यूअस किक विल इट स्टार्ट? मतलब ये आरआर यूनिट लगाने के बाद कितनी किक मारनी पड़ेगी कि बिना बैटरी की आपकी जो मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी? देखिए दोस्तों, इसका कोई फिक्स रेशियो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जितने जोर से आप किक को मारोगे उतनी ही स्पीड से मैग्नेट कॉइल का जो रोटेशन है उसकी स्पीड बढ़ेगी और उतना वो वोल्टेज जनरेट करेगा और वो भेजेगा आरआर यूनिट की तरफ। आरआर यूनिट में जो लगे हुए जो कैपेसिटर्स है अपने अंदर वो वोल्टेज को स्टोर कर लेगा और जैसे ही कैपेसिटर फुल हो जाएंगे तो वो वोल्टेज वो आगे भेजेगा और इस तरह से आपकी मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक कि आरआर यूनिट में लगे कैपेसिटर्स फुल नहीं हो जाते हैं तब तक तो आपको किक मारनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप 3 या 4 किक में ही आपकी जो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपको 10 से लेके 12-15 तक किक आपको मारनी पड़ सकती है। वरुण द वेंडर पूछते हैं कि इज इट यूजफुल फॉर थंडरबर्ड 500 सीसी बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप? आई हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशन ऑलरेडी 1 मंथ बैक। वरुण जी, मुझे दिल से बुरा लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन को फेस करना पड़ा, लेकिन अभी के लिए जो आरआर यूनिट है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप के लिए नहीं बना है। जिस मोटरसाइकिल में कार्बोरेटर है सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये जो आरआर यूनिट काम करता है। तो अगर फ्यूचर में ईएफआई सिस्टम के लिए आरआर यूनिट आता है तो मैं जरूर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। कुमार अरविंद पूछते हैं, क्या फर्क है ओरिजिनल वाले आरआर यूनिट में और आफ्टर मार्केट वाले आरआर यूनिट में? इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। क्या है कि ओरिजिनल वाले आरआर यूनिट में जो उसके अंदर कैपेसिटर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन आफ्टर मार्केट वाले जो आरआर यूनिट है उसमें जो कैपेसिटर्स लगे हैं उनकी पावर ज्यादा होती है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है और यही वजह है कि इसके वजह से वो स्पार्क प्लग की तरफ बिना बैटरी के भी वोल्टेज को भेज पाते हैं और इससे कि आपका जो मोटरसाइकिल का इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी फंक्शनलिटी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जिस तरह ओरिजिनल वाले आरआर यूनिट में ऑटो पावर कट का फीचर दिया गया है तो सेम फीचर जो है वो आफ्टर मार्केट वाले आरआर यूनिट में भी है। मतलब कि जैसे ही आपकी मोटरसाइकिल की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो ये जो आरआर यूनिट है बैटरी की तरफ वोल्टेज को नहीं भेजता, उस वोल्टेज को, उस करंट को वो कट कर देता है, जिससे कि आपकी मोटरसाइकिल की जो बैटरी है वो ओवरचार्ज ना हो जाए। और यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंपू रोंग पीपी ये पूछते हैं, डज इट वर्क ऑन इलेक्ट्रा 350 ट्विन स्पार्क? प्रदीप शर्मा पूछते हैं, एड्रेस दीजिए प्लीज, मुझे भी आरआर यूनिट चाहिए। एलेक्स डैनियल पूछते हैं, फ्रॉम वेयर आई कैन बाय दिस आरआर यूनिट, प्लीज सेंड मी द एड्रेस, थैंक यू। रविकांत सिंह पूछते हैं, सर ये आरआर यूनिट मुझे लेनी है, कहां से लूं और कैसे लूं? आई हैव क्लासिक 350। देखिए दोस्तों, अगर आप ये जो आरआर यूनिट है वो कौन कौन से मॉडल पे काम करता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, इसके प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और कहां से आपको लेना है इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं जहां से मैंने ये आरआर यूनिट लिया है उनका मैं नाम वहां पे दिया है और साथ में उनका व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। वहां पे कॉल कीजिए और आप ये जो तीनों डाउट्स है वहां पे आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर फिर भी आपको इस आरआर यूनिट के फंक्शनलिटी के ऊपर या फिर इसके रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो प्लीज आपको जो डाउट है, आपके जो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है रॉयल एनफील्ड के रिलेटेड मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और इन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।